कंटिन्यू ऑडियो। ओके, स्क्रीन आई होप कि दिख रहा होगा। यस सर, मतलब शेयर हो रहा है अभी। ठीक है, आई थिंक कि स्क्रीन आ गया होगा। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। रोशन आप थोड़ा इसको पढ़िए। ये थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, इसकी पार्ट, इसका एक पार्ट है। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर ऑटोमोटिव, हाँ ठीक तो है, ऑटोमोटिव भी है। आइची जापान, फाउंडर किचोरो टोयोटा। आवाज बहुत टोयोटा। क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी रोशन, तो हो सकता है नेट वीक होगा। हेलो। हाँ नहीं, मतलब आवाज आ रही है लेकिन बहुत ऐसा धीमे आ रही है। कोई और पढ़ दो। हाँ, किसी को और पकड़ते हैं। ये शिप्रा पढ़ो तो आओ शिप्रा। Yes, sir. Headquarter Toyota HI Japan. Date founded August 28, 1937. ठीक है, तो इसमें Number of employees. एक चीज याद, इसको याद रखिएगा, 37 में हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ है आपका 39। ठीक है, याद रहेगा, 39 से याद रहेगा, 2 साल पहले। Number of employees 3,64,000. ठीक है, ये अभी फिलहाल ये लोग हैं आपके प्रेसिडेंट हैं, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ये लोग हैं। ये लोगो है आपका, टाइम से चेंज हुआ, टाइम से लोगो चेंज भी होता है। ठीक है, दिस इज द बिल्डिंग, द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्लू कलर ग्लास। खैर, तो ये पुराना डेटा है एक्चुअली, इसमें इट शोज दैट द शेयर ऑफ टोयोटा इज 28.7%। ठीक है, विच अगेन वेरी रिमार्केबल, मतलब BMW और मर्सिडीज से ऊपर है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें आपको, आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। Yes, sir. फाइन, जैसे आपका इस ग्राफ में आप देखिएगा टेबल में, आपका BMW भी है, मर्सिडीज भी है, फोर्ड भी है, उसके बाद होंडा है, निसान है, फिर ऑडी है, टेस्ला है, लैंड रोवर, पोर्शे। तो अब निसान, होंडा एंड टोयोटा, ठीक है, निसान, होंडा, टोयोटा, मतलब ये तीनों जापानीज कंपनी हो गई, और इन लोगों ने ना इकोनॉमिक सेगमेंट को कैटर किया था। ठीक है, ये लग्जरी सेगमेंट में नहीं है। बाकी सब जो कंपनी है वो मतलब ठीक है सबके लिए बनाती है, लेकिन ये सब लग्जरी सेगमेंट में आता है, BMW है, सब सारी चीज है। तो अब ये बात आ रही है कि सर फॉर्च्यूनर भी बहुत महंगी कार है और ये सब है, तो ये आपका इकोनॉमिक सेगमेंट कैसे हुआ? तो हमको एक सवाल का हमको जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, तो जो भी कंट्री है उसमें ऐसी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उनका पर कैपिटा कितना होता है कि वो डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में उनको रखा जाता है। एनी आइडिया प्लीज, मतलब गूगल में सर्च करके बताइए आप। द डेवलप्ड कंट्री का जो डेफिनेशन होता है कि वो सब चीज, सारा रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ बेहतर है, ये सब सारी चीज, तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। लेकिन अब है कि वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बताइए।
ये एक क्राइटेरिया है, गूगल में सर्च करके बताइए। निखिल, $10,000 है। फिर से बोलो देवराज। यस सर। 12,000 से लेके $15,000। 12,000 से 15,000। अच्छा, एक अभी ब्रिज क्लास में हम न्यूज़पेपर पढ़ा रहे थे, उसमें एक बार हमने सर्च किया था, तो वो आई थिंक $20,000 है। ठीक है, तो ठीक है, 15,000 है, 20,000 है, तो बोथ 17,000। ठीक है, समझने के लिए 20,000 कर लेते हैं, क्योंकि एक हमने देखा था उसमें तो 20,000 लिखा हुआ था। ठीक है, तो $20,000 का मतलब रुपीज में कितना होगा? अभी 73 का रेट है, राइट? तो उसको इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 70 कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल। 50 लाख सर। कितना हुआ? 14,60,000। 15 लाख के। ठीक है, कुल मिला के मतलब 15 लाख रुपया कर लेते हैं। तो जो 15 लाख रुपया साल का लोग कमा रहे हैं एवरेज में, उस जगह के लोग जो है वो एवरेज में, जैसे अपने बिहार का एवरेज जो है वो 35-36 हजार रुपया है। ठीक है, मतलब एक महीना में वो 3,000 रुपया हम लोग कमाते हैं। पंजाब का, आपका तमिलनाडु का, गोवा का, ये सब ज्यादा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया है। लेकिन फिर भी डेवलप्ड की श्रेणी में इंडिया नहीं है। तो डेवलप्ड की श्रेणी का मतलब है कि जैसे इक्विटी होता है ना, इक्विटी के हिसाब से समझिए कि एवरीबडी इज हैविंग द ऑप्शन एज पर हिज और हर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी उसके पास हो, मतलब नॉट नेसेसरी सिर्फ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है। तो सबके पास ना दो ऑप्शन है जॉब का, 3 ऑप्शन है। ठीक है, और उनके पास चॉइस होना चाहिए। फिर हेल्थ है, ये सब सारी चीजें जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है। बट मेन अभी जो डिस्कशन था कि आपका जो कि टोयोटा है और होंडा है, निसान, ये इकोनॉमी सेगमेंट में। तो अब जो 14 लाख रुपया साल का कमा रहा है, तो वो आराम से तो ये अफोर्ड कर सकता है ना, टोयोटा की सारी कार, जितना जो कार है, होंडा है, सब चीज अफोर्ड कर सकता है। लेकिन फिर है कि जो BMW का जो एक्सट्रीम वर्जन है, जो आपका आप 740 सीरीज है, ये सब थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, फिर आपका X सीरीज जो है BMW का, X9 है, X6 हो गया है, 7, 8 जो भी आया है। फिर मर्सिडीज का ये बहुत सारा है जो है, तो उसको ये इस कैटेगरी को, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी है। टोयोटा, निसान एंड होंडा 1 लीटर लेट्स से कि 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, लाइक दैट। तो ये तीनों जो है डेवलप्ड ग्लोबल लेवल पे ये इकोनॉमी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपने यहाँ इकोनॉमी सेगमेंट में है भाई, आपका ये मारुति 800 है, सेंट्रो है, सारी चीज है, ये इकोनॉमी सेगमेंट में। और लग्जरी सेगमेंट में आपका फॉर्च्यूनर हो जाएगा, कैमरी हो जाएगा, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम ही कम है, हम परचेजिंग पावर कम, लाइक दैट। बट ओवरऑल ये इकोनॉमी सेगमेंट को कैटर के लिए जापानीज ने पैदा किया था इन लोगों ने। उधर को मार्केट पूरा अभी खाली है। क्लियर है यहाँ तक? वॉक्सवैगन क्यों नहीं है सर? वॉक्सवैगन भी मतलब मिक्स है आपका, इकोनॉमिक सेगमेंट भी और हाई एंड भी है, अगेन जर्मन। ठीक है, तो इधर का जो रेंज है, इधर का जो सीरीज है ना बाबू, यूरोप का जो है, तो उन लोगों में देखिएगा सब ना लग्जरी सेगमेंट को ही ज्यादा वो लोग कैटर करते हैं। दैट इज कि आपका फ्रांस का बुगाटी ले लीजिए, वो स्टार्टिंग है 12 करोड़ से। ठीक है, तो वो सब तो 14 लाख रुपया का है आपका, कुछ कुछ मॉडल है बहुत आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। थोड़ा मेरा ठीक है, चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। अंकित तुम पढ़ो तो, तुम्हारी आवाज क्लियर है। Yes, sir. History from the very beginning. हम्म, Began as textile company in 1926, Toyota in 1933, and automobile different company grow.
यस सर। हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। वही तो आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आपकी सर अब आ रही है सर, उस चली गई थी ओके, आवाज फिर। ठीक है, नेट थोड़ा वीक हो रहा है। खैर, पहले ये टोयोटा था डी, ठीक है। उसके बाद जब ऑटोमोबाइल में ये लोग आए तो इन्होंने टोयोटा नाम रखा, ठीक है। दैट इज की 1937, 2 साल पहले। एक बार बताऊंगा कि सर में यहाँ भी वो जो फॉर्मूला वो चाह रहे थे, ठीक है, कि वो एक ही जगह पे 2-3 मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। वहां पे मोटर्स में एक ही मॉडल बन रहा था, तो स्टिल वो बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं हुआ, सर एक क्वेश्चन है बट सर। स्टिल बहुत सारी चीज। हाँ बोलो। सर जैसे 1945 में जब यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था जापान में, तो कंपनी तो हाँ उससे established नहीं तो उसके बावजूद इन्होंने इफेक्ट, इतना बड़ा मार्केट हाँ शेयर तो कैसे खड़ा कर लिया? हाँ, ये इसका जवाब बहुत सिंपल है। तो दैट इज की जैसे कैमरी ब्राजील में प्लांट लगाया, यूएस में प्लांट लगा, अलग अलग जगह पे भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, ठीक है, अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ओनली इन जापान। जैसे इसमें आगे है, एक सेकंड, तो आगे आ जाएगा, सर शायद सर इनको ब्राजील तो में फॉरेन जापान है। कंट्रीज से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वार जब हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज जब इनके मतलब इनको बहुत सारी कंट्रीज ने भी तो सपोर्ट करा होगा ना, फिर से फाइनेंशियली या बाकी तरह से भी। सपोर्ट बिल्कुल हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने सरेंडर किया था, जैप्स ने सरेंडर कर दिया था यूएस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वहां के जो किंग थे, वो उस टाइम पे जो लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने फिर साइन वाइन किया, सब कुछ है, और अपना एमिनेशन को भी सब सरेंडर कर दिया था, ठीक है। तो जब सरेंडर हुआ तो फिर एग्रीमेंट होता है ना, तो उसके बाद फिर क्या है कि एक ये है, एक नियम है कि जो भी अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो भी मजबूत कंट्री है, वो फिर जो कमजोर कंट्री है, जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसको रिहेबिलिटेट करने का, उसको फंडिंग करने का भी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इस तरह से भी है। तो यूएस हैपेंस टू बी अ बिगर कंट्री एंड अ मच पावरफुल कंट्री एज कंपेयर टू जाप्स, तो उन्होंने फिर वो सब चीज भी पूरा किया, ये सब सारी चीज, ठीक है। अब उसी में शशि थरूर साहब ने कहा था कि भाई इंग्लैंड ने तो हम लोग को बर्बाद किया, तो हमको कंपनसेट कीजिए। तो इंडिया को जितना बर्बाद किया, उसको कंपनसेट अगर करने लगे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड पूरा बिक जाएगा, क्योंकि ट्रेड जो उन्होंने नुकसान किया, ठीक है, तो वो मतलब 23% से 2% कर दिया। तो अगर उसको कंपनसेशन अगर लिया जाए इंग्लैंड से, तो वाकई सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएगा। ये मेरी तरफ से है। और ये जुमला नहीं है, अगर इंग्लैंड कॉम्पनसेट करे, ठीक है, तो सबको 15 लाख रुपए आ जाएगा। खैर, जोक्स अपार्ट। तो इस तरह से एक रिहेबिलिटेट भी किया जाता है कि ठीक, ओके फाइन, द वॉर इज ओवर, नाउ लेट्स कम बैक टू लाइफ। और फिर आपकी क्या क्या चीजें हैं, वो उसको फिर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेटर प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। इट्स नॉट ये मतलब इस तरह नहीं होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई किया और बहुत जबरदस्त लड़ाई किया, तो उसके बाद लड़ाई के बाद फिर है कि फिर बहुत सारा बिजनेस भी शुरू हो जाता है। और बिजनेस जो कम्युनिटी है, दे ओनली फॉलो वन रिलीजन, दैट इज बिजनेस, एंड दे विल अंडरस्टैंड। क्या हुआ सर? एक मिनट रुकिए, इसमें नहीं नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ हाँ, चैट, ओके, फाइन, सॉरी। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़िए। Yes, sir. Toyota has become the largest vehicle manufacturer in Japan with over 40% market share. Toyota began to the late motor company in 1937. से इसमें 1950s में है, तो अपने यहाँ 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, लेकिन उससे
पहले मतलब उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के पूरा इंग्लैंड को क्रिटिसाइज करते हैं, वो बोला कि बिकॉज दे मिस द बस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण हो रहा था पूरी दुनिया में, तो उस अपॉर्चुनिटी को, उस बस को मिस कर दिया। तो फिर उनका ये कहना था कि भाई बस हम लोगों ने इसलिए मिस किया क्योंकि आप लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने, हम लोगों को बस के चक्के के नीचे डाल दिया था, यू पुट अंडर द व्हील्स, तो हम लोग कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, सारा चीज ड्रेन हो रहा था। तो खैर उस तरफ को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था सारी चीज है, तो फिर एफडीआई भी था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, फिर बाहरी कंपनी आके पार्टिसिपेट कीजिए, सारी चीजें। तो उसमें है कि फिर अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ है, कि कंसेप्ट बहुत अच्छा था, इकोनॉमिक सेगमेंट को बना रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी इनका कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप, कि जितना फ्यूल एफिशिएंट है, और भी बहुत सारी चीज है, ठीक है, जो था, क्योंकि बाकी अब सस्ते में कोई बना नहीं रहा था। यूएस में भी आपका जो कंपनी है शेवरले और कैडिलैक है, तो अगेन दे वर ऑफरिंग हाई एंड कार्स एंड ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन का था ये सब। तो इस तरह से तो दो मॉडल इनका बहुत शानदार है, ये आपका कैमरी है और कोरोला है। खैर, मतलब ये एक शुरू का डिस्कशन हम लोग का है, फिर हम लोग को जो टर्म्स है जो उस पर आना है। अब ये आपकी जो टोयोटा की फर्स्ट कार है, ये बनी इस तरह से, और अभी इसका तो विंटेज में है, तो इसकी तो बहुत करोड़ों पे हो जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, जो सबसे लैंड क्रूजर का मॉडल 951 का, तो उसमें आपका जो अपने यहाँ जो चलता है विलीज का जीप, मतलब जीप नहीं है एक्चुअली, विलीज, जितना जो पुराने जो पुलिस लोग पहले चलते थे, है ना, अब तो जिप्सी हो गया। तो विलीज का भी जो व्हीकल है, उसमें भी वही है कि वो उसमें रोड ग्रिप बहुत ज्यादा है, उसका जो व्हीकल का जो साइज है, फिर आपका जो टायर है, उसका जो रेडियस है, वो बहुत इससे बनाया गया था विलीज का। और जीप हैपेंस टू बी अनदर कंपनी, वो अलग एक कार, मतलब एसयूवी एमयूवी बनाती है। वो क्या चल गया कि भाई वो इसका जीप है, उसका जीप है, लाइक दैट। खैर, जस्ट लाइक कि वो नया टाइट को नया वाला सर्फ दीजिएगा, तो ब्रांडिंग है ये सब। खैर, एंड हैपेंस टू बी बिस्लेरी, कि वो जो नया वाला बिस्लेरी आया है एक्वाफिना दीजिएगा, तो लाइक दैट। खैर, ठीक है, आगे पढ़िए। One of the greatest legacies left by Kichiro Toyoda, the काइचिरो, Toyota काइचिरो, production. के डबल Kaichiro. आई है, काइचिरो। Yes, sir. Kaichiro Toyoda, the Toyota production system. Kaichiro's just-in-time philosophy, producing only precise quantities of already ordered items with the absolute minimum of waste, was a key factor in the system's development. Progressively, the Toyota production system began to be adopted by the automotive industry across the world. अब जस्ट इन टाइम जो फिलोसफी है, ठीक है, वो आपका टीपीएस का है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का। तो एक सिंपल लाइन में लिखा हुआ है कि जस्ट इन टाइम का मतलब है कि एकदम प्रिसाइज क्वांटिटी में उसको आप काम कीजिए। तो दैट इज वाई एक चीज है कि एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले जापान को अपॉर्चुनिटी था इंडिया का मार्केट कैप्चर करने का, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम मास प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, मतलब हमको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन में क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो दैट इज वाई फिर पूरा चाइना एंड साउथ कोरिया, इस सबको, इन लोग को मौका मिला, दे कैप्चर्ड द इंडियन मार्केट। लेकिन अगर जैप्स उस टाइम पे करते, तो फिर जो ये लोग जो ऑफर करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड ऑल, तो फिर उसको कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। और इन लोग का जो ये रिलीजन की तरह प्रैक्टिस करते हैं, ये सब फिलोसफी जो है। तो जस्ट इन टाइम को टीपीएस में, तो आपका बैंगलोर में जो ऑफिस है, तो सुबह में क्लास उसमें बताया था हमने कि वहां भी ट्रेनिंग जो मिलती है, तो आपका जितना जो फिलोसफी है, आपका जितना जो की टर्म्स है, दैट इज की जस्ट इन टाइम है, फिर आपका काइजन है, KAIZEN, फिर आपका जिडोका है, ये सब करके कुछ कुछ नाम है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली इन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, एंड दैट इज मिनिमाइजिंग द मिस्टेक। मिनिमाइजिंग द मिस्टेक इज ऑल अबाउट, फर्स्ट वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स विद इन आवरसेल्व्स एंड आवर ये आपका प्रोसेस। तो उसमें इन लोगों ने क्या किया, एक बहुत शानदार बात है, इसको याद रखिएगा। जैसे क्लासिकल थ्योरी को अगर याद हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, तो क्लासिकल थ्योरी emphasizes more on machines. Classical theory emphasizes more on machines, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मशीन्स एंड ऑल है। उसमें आपका मतलब मेन को भी मशीन में ही रखा गया है, यू हैव टू वर्क लाइक अ मशीन, इफ यू रिमेंबर, नहीं तो फिर विजिट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इन्होंने फर्क क्या किया कि मेन एंड मशीन दोनों को अलग किया है कंसेप्ट में, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस है उसमें क्या क्या गलती हो रही है प्रोसेस में,
उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देना ही क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड एट द सेम टाइम जो मेन है, द पीपल, द मैन बिहाइंड द मशीन, उनको भी फिलॉसफी अलग अलग उनको ट्रेनिंग दीजिए कि सो दैट व्हेन दे आर बिहाइंड द मशीन दे आर सपोज्ड टू रन द मशीन मोर प्रॉपर्ली। कोई कंपटीशन जो है किसी से नहीं, हमको अपने से कंपटीशन है, एज सिंपल एज दैट। तो एवरी डे वी हैव टू groom ourselves, we have to nourish ourselves for a better future, for a better tomorrow rather, or not future, tomorrow. That is today is Saturday, then Sunday, then Monday. So like that every day. So that is continuous improvement is the motto. Continuous improvement every day, and they are working on this philosophy, this equation every day. ठीक है, तो this is something called ये just in time में है कि जो भी required है उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। ठीक है, what is required, एक ये philosophy है। ठीक है, आगे पढ़िए। Toyota Production System. Toyota Production System (TPS) is one of the most productive, efficient, and beautiful management systems ever designed. Ever designed, ever Yes, designed. It is a socio-technical system developed by Toyota which integrates theory with practice. TPS is one of the most successful production system or methodology. एक जरा शॉर्ट में सोशियो टेक्निकल थ्योरी एक है, ठीक है, उसको जरा स्टडी कीजिएगा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सोशियो टेक्निकल थ्योरी है एक, we'll discuss later. ठीक है, the main objective of TPS. The main objectives of the TPS: to reduce waste. Second, to have minimal inventory through JIT, just in time. Third, to have learned manufacturing system. Lean manufacturing system. Yes, sir, sorry, अच्छा, lean manufacturing. ठीक है, reduce waste सिंपल सा टर्म है, ठीक है, लेकिन इट्स अ वेरी साइंटिफिक थॉट प्रोसेस कि अगर वेस्ट अगर मिनिमम होगा तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा। वेस्ट अगर मिनिमम है तो आउटपुट मेरा बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो सब वेस्ट को अगर इकट्ठा करते हैं तो पता चला कि एक प्रोडक्ट का तो नुकसान कर दिया हमने। अगर इसको नहीं वेस्ट करते तो एक प्रोडक्ट और तैयार हो जाता मेरा। ठीक है, मान लीजिए 10 यूनिट बन रहा है तो 11 यूनिट बन सकता था। तो खैर इस पे काम होता है। मिनिमल इन्वेंट्री थ्रू जस्ट इन टाइम है कि जिस चीज का जो भी रिक्वायर्ड है, तो अब है कि डिमांड एंड सप्लाई उसको पूरा मैच करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेहतर रिदम होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी हमने जो ऑर्डर करना है एंड द डिमांड है, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें ज्यादा हमको बफर स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा बफर करना है। अगर पूरा फ्रीक्वेंसी मैच रहेगा तो मेरा एकदम स्मूथ लाइन ऑफ फ्लो प्रोडक्शन रहेगा, एकदम स्मूथ, बॉटलनेक नहीं होगा। बॉटलनेक का मतलब हुआ कि ज्यादा आपने इनपुट डाल दिया, अब आगे जाके फंस रहा है मामला, और आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, तो फिर आपने जितना ऑर्डर किया और डिमांड ज्यादा है तो स्टार्विंग होगा। ठीक है, कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब मशीन ऐसी पड़ी हुई है। तो बॉटलनेक और स्टार्विंग ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो अब सॉल्यूशन क्या है? जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम के लिए पूरा रिसर्च, पूरा डेवलपमेंट, पूरा सर्वे, सारा चीज, सो दैट की एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। ठीक है, हर चीज स्मूथ फ्लो में चले। ठीक है, तो उसमें वो भी बात है कि डिमांड एंड सप्लाई की भी बात है, एंड एट द सेम टाइम कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज वहां पे उस जगह पे होनी चाहिए, और जिस किसी जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर दीजिए। ये भी जस्ट इन टाइम है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ? लीन प्रोडक्शन क्या होता है? इसको जरा सर्च करके हमको बताइए। लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन कश्मीर से। जस्ट इन टाइम, जुडोका। सर प्रोडक्शन में कम टाइम लगना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। नहीं, और भी कुछ है। लीन प्रोडक्शन में इतना सिंपल थोड़ी। टाइम कम लगना तो जस्ट इन टाइम तो हो गया। तो अब जस्ट इन टाइम के आगे की क्या बात होगी? सर प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करेंगे और वेस्ट को रिड्यूस करना है सर। वो भी जस्ट इन टाइम है, वो भी जस्ट इन टाइम ही है। इससे आगे एक और बात है। ये सब तो बेसिक बात हो गई। बेसिक से आगे की बात क्या है लीन में? मतलब एक फैक्ट्री में एक ही मॉडल बनेगा?
एक फैक्ट्री में एक ही मॉडल बनेगा टोयोटा का या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा सर। एक से ज्यादा, ठीक है। एक से ज्यादा क्यों बनना है? ताकि उस जगह का और बेहतर इस्तेमाल हो सके, ठीक है। जगह भी तो कम है ना। अब हम दूसरी जगह में जाकर के काम कर रहे हैं तो उसका किराया देना, सारी चीज, अपनी जमीन तो है नहीं। जापान में बहुत ज्यादा बर्बादी हो गई है। तो दैट इज की वैरायटी के साथ प्रोडक्शन करना है हमको। वी हैव टू डू द प्रोडक्शन प्रोसेस विद सम वैरायटी। जस्ट इन टाइम में तो वो जवाब मिल गया आपको कि रिड्यूस वेस्ट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ये सब सारी चीजें। अब इससे आगे की बात, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वैरायटी मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन, एक से ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट लाइन एक से ज्यादा, वैरायटी होनी चाहिए। क्लियर है? सर वैरायटी क्लियर हुआ अनुराग? जैसे तुम्हारा Yes, जो सुजुकी अगेन हैपेंस टू बी अ जापानीज कंपनी, तो मारुति सुजुकी इंडिया, तो मारुति सुजुकी का जो भी प्लांट है उसमें क्या एक ही मॉडल बनता है इंडिया में या एक से ज्यादा? तो एक जगह उसमें पढ़ रहे थे कि एक प्लांट में पहले जो बन रहा था, अभी उसको सर्वे कीजिएगा, सर्वे कह रहे हैं, सर्च कीजिएगा। तो पहले ना मारुति 800 और उसके बाद आपका ओमिनी जो वैन है और उसके बाद आपका ये जिप्सी, ये तीनों बनता था 1 लाख। क्योंकि अगर मारुति 800 बनाते तो हम 1.25 लाख बना लेते, ठीक है। तो 1.25 लाख सिर्फ मारुति 800 बनाने से हम मार्केट को तो नहीं कैटर कर पाएंगे ना, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट भी तो लोग हैं। किसी को वैन चाहिए, किसी को जिप्सी चाहिए। अब जिप्सी हैपेंस टू बी पूरा सरकारी गाड़ी, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है, उनको बना के देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मारुति 800 हैपेंस टू बी, जो अब बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, बहुत अच्छी कार थी। तो जब 600 चल रहा था तो 800 भी चलते रहता, खैर। तो उसकी जगह ऑल्टो आ गया है, बट दैट वो वाला मॉडल बहुत अच्छा था। तो अब है कि वैरायटी के साथ प्रोड्यूस करना है, सो दैट कि हम जब तक वैरायटी के साथ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम अपना जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो मेरा विजन है वो हम रीच नहीं कर पाएंगे। फोर्ड मोटर्स का इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि एक ही फैक्ट्री में एक ही कार बनाओ, वो उनका कैलकुलेशन है, ठीक है। लेकिन हमारा कैलकुलेशन कहता है कि नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम नहीं रीच कर पाएंगे जब तक हम वैरायटी नहीं करेंगे। तो लीन प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट वैरायटी, ठीक है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू दिस, इसको देखिए क्या है। मतलब 2 पिलर्स है, 2 पिलर्स ऑफ द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है। तो 2 पिलर में पहला पिलर आपका जो है वो आपका जस्ट इन टाइम है, दूसरा जिडोका है, ठीक है। तो इसको, इसमें लिखा हुआ है आपका जस्ट इन टाइम में कंटिन्यूअस फ्लो, फिर आपका टॉक टाइम है TAK, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर पुल सिस्टम है, एक नीचे बॉटम में जो आपका लिखा हुआ है हिंजुका है, फिर स्टैंडर्डाइज वर्कड है और काइजन है, ठीक है। और जिडोका में आपका है स्टॉप एंड नोटिफाई ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। तो जो भी एबनॉर्मेलिटी है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कमी रही हुई होगी, उसको दूर करना है। उसको दूर कर देंगे तो हम, तो इसी का सारा फर्दरेंस जो है ना, इंस्पिरेशन जो है, फिर आपका इसका जो आपका 6 सिग्मा है, तो 6 सिग्मा आपका इनका है, ये क्या कहते हैं, मोटोरोला का है, उनका डेवलप किया हुआ है, ठीक है। जिस 6 सिग्मा को अडॉप्ट किया इंडिया में डिब्बा वाला, जो मुंबई में जो टिफिन का सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सिर्फ ये सिग्निफाई करता है और इशारा करता है कि एवरी डे वी हैव टू इंप्रूव, एवरी डे वी हैव टू इंप्रूव, एज सिंपल एज दैट, ऑन एवरी फ्रंट। मतलब जैसे प्लानिंग, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा कि प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग हर जगह के लिए है, तो जो भी काम है उसमें हर जगह इंप्रूवमेंट होना चाहिए, so that ki then only we will be able to sustain with the market competition and the market. नहीं तो फिर दूसरी कंपनी है, they are again coming up with a very good technology, ठीक है, और एकदम से नई टेक्नोलॉजी है बाबू। अब तो ईवी की बात होने लगी है, तो पूरा ईवी जो है वो तो पूरा आपका सेटअप को जीरो कर देगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज ऑल अबाउट अडॉप्शन, एक्सेप्ट, अडॉप्ट, इम्प्रोवाइज, ओवरकम, ये सब चीज है, ठीक है। इसको और डिटेल में करेंगे, अभी इन शॉर्ट में हम इसको कवर कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए। Just in time, making only what is needed when it's needed and only as much as is needed. Sudoku, building quality into the production system and ensuring damaged parts do not proceed to the next stage. अब ये दोनों जो पॉइंट है, जो 2 पिलर है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। पहला पिलर ये कहता है
कि जिस चीज की जरूरत है, ठीक है, उसको रखना होगा। इसका मतलब सिंपल एक लाइन है कि काम को काम के हिसाब से करना होगा। सिंपल, ये काम बेहतर, इस काम को लेकर के जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा विजन, ठीक है, वो अचीव करना है, ना कि पर्सनल बेनिफिट्स। तो इसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, है ना, किस चीज की जरूरत है उसको लाओ। तो एग्जैक्टली यही काम तो आपका बुर्ज खलीफा में भी हुआ है, जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, कि इसको सबसे कामयाब बिल्डिंग बनाना है, इसमें कैसा शीशा लगेगा, इसमें कैसी इमारत बनी, कितना बेस रहेगा, कितना आपका डेप्थ होना चाहिए, वो सारा चीज करना पड़ेगा। अब इसमें है कि इतना मशीन्स लगेगा, ये सारी चीज लगेगी, तभी जाके ये बिल्डिंग कामयाब हो सकती है। तो इतनी मशीन लगेगी, उसको लेकर के आइए, मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट, उसमें जितना पैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो इतना ज्यादा उसमें पैसा लग गया था, तभी वो क्राइसिस जो हुआ 2009 का। अब एक दूसरी बात करें, मतलब एग्जांपल सेम ही है, तो उसमें इतना ज्यादा वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इतना ज्यादा पैसा लगा कि फिर है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया, आर्थिक मंदी 2009 में, जिसका असर बहुत ज्यादा पड़ा उस कंट्री पे। तो है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स फेल नहीं करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड अगर फेल कर रहा है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, चरमराई हालत में है, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई, यही वर्ड यूज होता है न्यूज में। तो अब है कि गवर्नमेंट बॉन्ड को फेल नहीं हो सकता बाबू। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ बॉन्ड जो इशू होता है, हमने 10,000 का बॉन्ड लिया, अब वो फेल कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी किसी कंट्री के लिए। तो अब है कि जो दुबई गवर्नमेंट है, उन्होंने शेयर जो है आपका, ये बुर्ज खलीफा पहले बुर्ज दुबई था, बुर्ज मतलब होता है बिल्डिंग, ठीक है, इन अरबिक। तो अब है कि ये बिल्डिंग जो है अबू धाबी को बेचना पड़ा। अब ये प्रॉपर्टी एक्चुअली अबू धाबी के जो किंग है उनका प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई इट बिकेम खलीफा। क्लियर है। और फिर एमिरेट्स एयरलाइन का भी शेयर बेचना पड़ा, कुछ कुछ सब सारा शेयर, कि गिव मी मनी बिकॉज मेरा बॉन्ड फेल कर रहा है एंड आई हैव टू रीपे टू द बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये है, लेकिन फिर भी जो इस बिल्डिंग को बनने में जो चीज जरूरी थी, ठीक है, वो चीज उसको इंतजाम किया गया है, दैट इज जस्ट इन टाइम। अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज होता तो फिर ये बिल्डिंग इस तरह से नहीं बनती, ठीक है। उसी में उस टाइम पे था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड क्रेन आर इन ओनली दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक छोटा सा टापू है, उसमें 1/3 ऑफ द वर्ल्ड क्रेन। तो ये भी एक बहुत बड़ा, लेकिन बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसका, बहुत एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कामयाब है, लेकिन वो है कि बिल्डिंग आपकी अब नहीं रही। बिल्डिंग तो आपने बनाया, लेकिन वो बिल्डिंग आज की डेट में आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, दैट इज अबू धाबी की प्रॉपर्टी। खैर, तो जस्ट एग्जांपल कि जस्ट इन टाइम इज ऑल अबाउट कि काम को काम के हिसाब से करना ही होगा। व्हाट इज नीडेड यू हैव टू फुलफिल इट। यही जस्ट इन टाइम की फिलॉसफी आपका सारे सब्जेक्ट में है। वी टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट, वी टॉक अबाउट सेल्स प्रमोशन, वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग कैंपेन, वी टॉक अबाउट एनीथिंग, सब में जस्ट इन टाइम को अप्लाई किया जाता है कि व्हाट इज नीडेड वी हैव टू डू इट। तो दैट इज कि अगर पास्ट में हम लोग चलते हैं तो एडवर्टाइजिंग बजट्स में हम लोगों ने पढ़ा था ये ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, पूरा सर्वे होता है, उसके बाद क्या क्या जरूरी है इसके पोजिशनिंग के लिए, मेरे प्रोडक्ट मेरी कंपनी के पोजिशनिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, इतना काम होगा तब जाके लोगों के जहन में ये बात आएगी कि ये प्रोडक्ट बेहतर है। उसके हिसाब से फिर वो पैसा चाहिए। अब वो पैसा अगर कम है तो कंपनी का जो कंटिजेंसी रिजर्वेशन था उससे लाया जाता है, अगर याद आ रहा हो तो, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल इन द फर्दरेंस ऑफ दिस जस्ट इन टाइम। नहीं क्लियर हुआ अनुग्रह? यस सर, अनुग्रह क्लियर हुआ? यस हाँ, सर। रेस्ट ऑफ द क्लास विशांत, सुप्रिया Yes, sir. कर्ण से तो पूछना, सुप्रिया कर्ण से पूछना मुनासिब होगा। मस्ट बी स्लीपिंग, मोबाइल ऑन करके, ऑफ करके कैमरा, सॉरी। खैर, तो जस्ट इन टाइम ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। मतलब देखिए, मतलब ओनली एज मच एज इज नीडेड, ये ओनली वर्ड जो है ना, ठीक है, ये लग रहा है कि लिमिटेड कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट लिमिटेड, इट्स ऑल अबाउट एग्जैक्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू डू इट, ठीक है। अब उसका फर्दरेंस जो है, सेकंड पिलर है, दैट इज जिडोका। तो जिडोका टॉक्स अबाउट की बिल्डिंग क्वालिटी ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम एंड इंश्योरिंग डैमेज्ड पार्ट डू नॉट प्रोसीड इन द नेक्स्ट स्टेज। इसका मतलब कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक, continuously in every process one being followed on Monday, then again on Tuesday, then per hour basis, then the 3 shift to second shift, third shift, 24 घंटा है तो 3 शिफ्ट होगा 8-8 घंटे का।
तो कोई भी एक डैमेज पार्ट अगर आगे बढ़ जाता है तो वो जाकर के बॉटलनेक कर देगा ना पूरे सिस्टम को बॉटलनेक कर देगा। तो इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, अब सेंसर लगा है, अलार्म लगा है कि कोई भी चीज ना ये डैमेज नहीं होना चाहिए। अब ये बात इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ठीक है, एक डैमेज हो गया तो हो गया, चलिए हमको कह कि इस प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो डैमेज पार्ट अगर पैक होकर के चला गया मार्केट में, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो ना टाइप 1 एरर, इफ यू रिमेंबर, टाइप 1 एरर हैपेंस टू बी कि जो भी दवा का एग्जांपल हमने दिया था आपको कि गलत सैंपल की वजह से अच्छा सैंपल रिजेक्ट हो गया। गलत सैंपल टेस्ट लिया हमने और उसमें क्या है कि वो गड़बड़ था, इसलिए पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दिया, तो नुकसान तो हो गया। ठीक है, तो चलिए ये नुकसान हुआ तो पैसे का नुकसान हुआ, रिसोर्स का नुकसान हुआ। अब दवा के हवाले से हम बोल रहे हैं, तो बहुत सारी अच्छी दवा भी रिजेक्ट हो गई, नहीं ये कार्टून खराब है। अब टाइप 2 एरर में अच्छा सैंपल है और बुरा सैंपल नीचे है, ठीक है, सैंपलिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी क्या कि वो लॉट तो पास कर गया, यहाँ ये लॉट ठीक है, अब वो चला गया मार्केट में। अब वो जो दवा है जो गड़बड़ है वो तो पूरा डैमेज कर देगा। तो नाउ अब समझिए कि टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर इज द फर्दरेंस। तो जो भी डैमेज पार्ट है should not proceed in the next stage, it is not allowed, and that is called quality management, and that is called vision। कि एक भी जगह हम शिकायत का गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मेरा जो ये है, आपके जो मेरा ब्रांड इमेज है, जो मेरा कंपनी इमेज है, वो सब एक मिनट में सारी चीज बर्बाद हो सकती है। हम एक भी शिकायत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज कि अगर जैसे हम लोग बात करें कि हमको अगर ग्लोबल कंपनी बनना है, तो मान लीजिए कि पटना में KFC का जो है आपका, जो पहले एलिफेशन हॉल था, तो अब उसके एक ब्रांच में जो कि फ्रेंचाइजी है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी एक चिकन इसमें पीस में अगर एक कांटी मिल जाए, एक कांटी मिल गई, अब ये कितनी बड़ी बात हो चुकी है? ये कहां तक बात चली जाएगी? ये बात छोटी सी पटना शहर से कहां तक चली जाएगी? मतलब US तक चला जाएगा सोशल मीडिया में। यस सर। ठीक है, और इस एक बात से बाबू कितना $1 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, उसका जो मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब खैर ये एग्जांपल अभी तो ये हुआ कि भाई वो क्या है, आप तुम लोग का एक रिश्तेदार है ना जो वहाँ खेल रहा है फुटबॉल, सर रोनाल्डो, सर रोनाल्डो। रोनाल्डो। हाँ अरे, एग्जैक्टली, तुम लोग का कजिन है। तो खैर, तो उसने सिर्फ भाई एक छोटा सा बोतल को अलग कर दिया, उसके वजह से $4 मिलियन का नुकसान हो गया, $4 बिलियन। तो अब समझिए कि एक उर्दू में कहावत है कि नुक्ते के फर्क से खुदा जुदा हो जाता है। खुदा और जुदा का स्पेलिंग एक ही है, फिर डॉट का एक फर्क है, खुदा में डॉट ऊपर होता है और जुदा में डॉट नीचे हो जाता है, बाकी स्पेलिंग सेम एग्जैक्ट। तो एक भी जो डैमेज पार्ट है वो कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, इसका मतलब अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कि हो सकता है कि पूरा मेरा ब्रांड को चौपट कर दे, ठीक है, तो उसको फिर कम बैक आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। मतलब मैगी लेट कंटेंट, ठीक है, मान लेते हैं कि है, जो हम नहीं मानते कि नहीं था कि नहीं, अब उसकी वजह से कि भाई लेट कंटेंट है इसमें, ये सब सारी चीजें, उससे कितना नुकसान हुआ है, कितने दिन का लॉस हुआ है, पूरे इसमें पूरे मैगी का जो सैंपल है उसको कलेक्ट करना पड़ गया, रिकॉल करना पड़ गया, सारे दुकान से मैगी हटा दिया गया। अब उसको हटाने में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, सारे चीज नुकसान सारे चीज। तो इसलिए कोई भी डैमेज पार्ट शुड नॉट प्रोसीड इन द नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि अगर प्रोसीड कर गया तो सिर्फ उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात नहीं हो रही है, ये पूरा ग्लोबल इमेज खराब हो सकता है। एंड दिस इज ऑल द क्राइटेरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एक भी खराब नहीं होना चाहिए। खैर, चलिए, नाउ हियर इट बिगिंस। फाइन, इसमें इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। आई होप कि एक्चुअली हम सिर्फ अंकित से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको एक्सप्लेन ज्यादा करना है। आई होप कि सब लोग सुन रहे होंगे। यस नहीं सर। तो फिर ठीक है, रिकॉर्डिंग Yes, sir. अपलोड कर देंगे। मतलब ये ठीक है। सुप्रिया करण, आर यू लिसनिंग? सुप्रिया करण, आर यू लिसनिंग? ओके फाइन, आई गॉट द आंसर। ठीक है, मिस्टर CR प्लीज कंटिन्यू।
Design of goods and services. The operational process of Toyota. The operational processes of Toyota can be categorized into four categories, four V's: volume of output, variety, variation, and visibility. ठीक है, 4 वी हो गया। तो लीन प्रोडक्शन की ये सब, अब ये सब सारी बात लीन प्रोडक्शन की आ गई। ठीक है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कैसा है और वैरायटी होनी चाहिए और वेरिएशन होना चाहिए। प्लस विजिबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है? विजिबिलिटी का मतलब प्रोडक्ट के हवाले से विजिबिलिटी का क्या क्या मतलब हो सकता है? एनी आइडिया? जितना जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है सबका मार्केट शेयर होना चाहिए ना, मतलब एबीसी एनालिसिस की जरूरत ना पड़े। कुछ स्टॉक मेरा नहीं चल रहा है, इसका मतलब विजिबिलिटी नहीं हुआ ना। तो उसका मतलब एबीसी एनालिसिस का आना, इसका इस मॉडल का डेवलप होना, इसका मतलब है विजिबिलिटी नहीं है। हम सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, विजिबिलिटी सारी चीज रहनी चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सकें। सिर्फ उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उससे भी फर्दरेंस में है कि जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है, मेरा जितना प्रोडक्ट लाइन है, तो दैट इज एंटायर एसकेयू वी टॉक अबाउट, तो सब एसकेयू को विजिबिलिटी होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर एबीसी एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, एफएसएन की जरूरत पड़ेगी, जितना जो सारी चीजें हैं। ठीक है, ये कुछ जस्ट फॉर द इंटरेस्ट पार्ट, ये कुछ मॉडल है आपका। उसमें सबसे हमको अच्छा लगता है कि भाई ये ट्रक्स का पार्ट देखिए, मतलब ये टोयोटा का ट्रक है। तो ट्रक का मतलब वो अपना टाटा वाला ट्रक नहीं है, ये भी ट्रक ही है। ठीक है, कम सामान है तो लोग फैमिली ये सब है उसको अपना ले जाते हैं, पीछे बोट उट रख लेते हैं, वो है। और प्लस है कि इस पे सामान भी जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो इस तरह से ये ट्रक डिवीजन है। फिर एसयूवी एंड मिनी वैन्स है, इसका एक डिवीजन। और सिंपल जो कार का है, ठीक है, तो कार में सबसे जो मतलब सभी बेहतर मशीन है एक से एक, लेकिन दो जो मशीन है आपका, एक कोरोला है और एक कैमरी है। ठीक है, इसके बारे में जरा सा अपने खुद से सर्च कीजिएगा कि इनमें खास बात क्या है, स्पेशली कोरोला एंड कैमरी, कैसे डिजाइन हुआ है सारी चीज। और इस तरफ में आपका मतलब फॉर्च्यूनर है, लैंड क्रूजर, स्पेशली लैंड क्रूजर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कीजिएगा, हाउ इट हैज बीन डिजाइन, कैसे बना है, क्या है। इट विल मेक द थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक सबसे इकोनॉमिक सेगमेंट का जो सबसे जो कम पावर की कार है, दैट इज टोयोटा यारिस। और टोयोटा यारिस जो है, इसको खरीद करके जो आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो आपका जो रोड है, तो उस पे अगर आप टोयोटा यारिस अगर चला रहे हैं, इसका मतलब कि आपका सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि ये इतनी हल्की कार है उस फॉर्मेट के लिए कि मतलब कोई जरूरत नहीं है कि भाई वो अगर एक बहुत बड़ा व्हीकल अगर बगल से गुजर जाता है तो ये कार वाइब्रेट कर जाती है। अब है कि वहाँ बहुत ज्यादा फिर लोअर इनकम वाले लोग हैं तो ये डिजाइन हुआ, लेकिन इसको उधर लॉन्च नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा ये है, मतलब इंडिया में चले बेहतर है इंडिया में ये भारी कार हो जाएगा, लेकिन उधर बहुत हल्का है ये। खासकर जब वो मैन का वोल्वो का ट्रक जब जाता है वो अपने स्पीड में, तो एकदम दूर खड़ा हुआ है कार, ठीक है, तब भी पूरा वाइब्रेट कर जाता है। तो लाइक दैट। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। क्वालिटी मैनेजमेंट। Quality management. Toyota adopts a flexible capacity production approach in TPS to achieve efficiency across its supply chain. This is considered to be global methodology benchmark of efficiency. This method is based on the concept of Judoka and JIT. Both are focused upon meeting demand through perfect quality while lowering inventories and waste elimination. ठीक है, ये सिंपल सी बात है, रिपीट हुई है। ओके ठीक है, इसमें भी इम्प्रूव क्वालिटी है, सब सारी चीजें। रिगरस इंस्पेक्शन है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज रिगरस इंस्पेक्शन। तो रिगरस आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिगरस इंस्पेक्शन। जितना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बढ़ेगा तो रिगरस इंस्पेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड रिगरस जो इंस्पेक्शन है वो वेरिएबल जो है जो डायरेक्ट असर डालता है आप पे, इस पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे। जितना रिगरस इंस्पेक्शन पे आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बेहतर होता चला जाएगा। वो जो विजन है, लाइक दैट। सर रिगरस इंस्पेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं R&D से जुड़ा हुआ है ना?
नहीं बाबू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो अलग टीम काम कर रही है। ये मशीन बन गई, अब एक और इससे बेहतर मशीन बनाना है, ठीक है। अब जो भी मशीन तो एक इसमें बना होगा ना, मतलब जैसे कि जॉब एक मॉडल बन गया, अब उसका कॉमर्शियलाइजेशन जो होता है, कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब मास प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका बैच प्रोडक्शन होगा। तो अब उसमें पूरा इंस्पेक्शन करना होगा ना, ताकि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर नहीं हो, ताकि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर नहीं हो। तो दैट इज की राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल इनटू द सिस्टम। तो सब चुना हुआ रॉ मटेरियल, दैट इज की सब चुना हुआ आलू जाएगा, तभी ना लेस का बेहतर चिप्स तैयार होगा। अगर उसमें एक खराब आलू चला गया, ठीक है, तो इट विल डिस्ट्रॉय द होल लॉट, सबको सड़ा देगा, ठीक है। मतलब एक चिप्स का एक वेफर अगर खराब निकला किसी लेस में, वो कितनी बड़ी बात हो गई, एज सिंपल एज दैट। उससे भी बेहतर एग्जांपल आपका प्रिंगल्स का जो चिप्स है, प्रिंगल्स थोड़ा महंगा है, और उसका खास बात क्या है कि वो जैसे आपका कॉर्क का जो बॉटल आता है ना, कॉर्क बैडमिंटन, उसी Yes, sir. उसी इसमें शेप में रहता है आपका चिप्स, और सबका साइज एंड वेट एक ही रहता है। तो अब समझिए कि एनी पोटैटो वी टॉक अबाउट, ठीक है, एक भी अगर गलत चला गया, वो पूरे चीज को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए रिगरस इंस्पेक्शन इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं एक भी शिकायत, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। एक छोटी सी शिकायत कि भाई एक चिकन नगेट्स में एक मक्खी मरी हुई मिल गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई बाबू, बहुत बड़ी बात। मतलब पटना के लिए चलता है जलेबी में, रसगुल्ले में पूरा मक्खी भी है, चूटा भी है, ठीक है, और उसको छान कर खा भी ले रहे हैं वो पटना में चलेगा, लेकिन पेरिस में नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका बहुत हाई क्वालिटी है, क्योंकि जो जो लोग हैं वहां के, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी आदमी का अगर कुछ मरता है तो बहुत ज्यादा सवाल उठ जाता है, ठीक है। तो उनका उनका इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा, उनका राइट्स, ठीक है। तो आपने कमिट किया ना कि हम बेहतर देंगे, हमने गन पॉइंट पे फोर्स तो नहीं किया था कि आप बेहतर दीजिए। तो अब नाउ यू आर बाउंड टू गिव द बेस्ट, एंड इफ यू विल नॉट, देन गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन, कंज्यूमर कोर्ट एंड ऑल, ठीक है। तो उसी में आपका फिर अब यहाँ भी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, बट स्टिल माइल्स टू गो। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग है, जो और बेहतर मशीन बनाएगी, और बेहतर इसका जो जो भी स्ट्रक्चर है कार का, ठीक है, रोड ग्रिप है, सारी चीजें, सीट है बैठने का, सब चीज वो और बेहतर करेगा। लेकिन रिगरस इंस्पेक्शन जब कमर्शियलाइजेशन हो गया, जब उसका बैच साइज निकल रहा है, तो उसको बेहतर करना है। अब इसमें देखिए, ये आपका क्या तस्वीर है, ये एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड इन अ डे। उसमें है कि पूरा बर्फ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और उसमें फिर इंजन को स्टार्ट करना होगा, इंजन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और इधर को पूरा एकदम ना वो हीटर लगा हुआ ऊपर में, पूरा गर्म। तो दैट इज वाई, मतलब इफ टोयोटा इज पार्टिसिपेटिंग ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अगर ग्लोबल लीडर है, अगर 27% है, या अभी परसेंटेज गिर गया होगा, 16%, 17% आ गया होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका वो क्या कहते हैं उसको, स्विट्जरलैंड में भी चल रहा है, और आपका इक्वेटर के लाइन पे जितना कंट्री उस पर भी चल रहा है बेहतर। इक्वेटर के लाइन पे जितना कंट्री है, सब 50 डिग्री एवरी डे, सर 50 डिग्री। रशिया वगैरह में इसका मार्केट शेयर होगा अच्छा खासा? तो रशिया में आप प्लीज कुछ चेक कीजिए, टोयोटा को आप चेक कर लीजिए हर कंट्री में, ठीक है, ये सब जगह प्रेजेंट रहेगा। इतनी जबरदस्त मशीन है, खास करके टोयोटा कोरोला, आपका टोयोटा कोरोला एंड कैमरी। कैमरी जो है, और फॉर्च्यूनर तो अब बहुत सारे जो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट है उनका ऑफिशियल कार हो गया, जैसे जिप्सी अपना इंडिया में है, आर्मी के लिए जिप्सी है, सारी चीज। तो उधर को टोयोटा फॉर्च्यूनर है सबसे लोएस्ट वर्जन, उसके बाद फिर बीएमडब्ल्यू भी है, मर्सिडीज भी है, उसका अलग वर्जन है जो वो लोग पुलिस में इस्तेमाल करते हैं। तो खैर वहाँ की पुलिस बहुत दौलतमंद है डिपार्टमेंट, बहुत पैसा है उनके पास, पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। वहां कन्वर्ट करेंगे तो 16-17 रुपये आएगा पर लीटर। यहाँ की तरह नहीं है कि टैक्स बढ़ता जा रहा है, मतलब 20 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा, 20 रुपए लीटर तेल उधर को। खैर, तो ये सब एक टेस्टिंग चलता है, मतलब ये सिर्फ 2 तस्वीर है उसको, बाकी तो एक्सीडेंट का सीरीज तो अलग है ही कि कम से कम। हाँ, अब ये बात आई गई, ठीक है, इसको देखिए, कोलिजन टेस्ट। तो कोलिजन टेस्ट में 2 ऐसा डमी बैठा दिया, पुतला,
है ना, और उसके बाद पूरा कोलाइड कराते हैं, कम से कम डैमेज होना चाहिए। तो स्पेशली जो आपका ये स्टीयरिंग है ना, इस पे बहुत ज्यादा काम होता है, इसके डिजाइन पर भी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जाके डैमेज करेगा आपके इंटेस्टाइन को। उसमें कई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि मतलब स्टीयरिंग पेट में लगा, ठीक है, कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रहा है और एक्सरे में भी नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली हुआ कि इतना जोर से लगा कि अंदर को जो इंटेस्टाइन है ना, वो आपका फट गया। अब फटने के बाद फिर जुड़ गया, मतलब कटा, इंटेस्टाइन कटा और जुड़ गया, ठीक है। अब क्या है कि ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सरे में आ ही नहीं रहा कहीं कट है, और पेशेंट कोलैप्स कर गया। तो ये बहुत ज्यादा शिकायत आती है इसमें, ठीक है, ये बहुत ही फैटल है। तो उसको पूरा डैमेज, इसको चेक करने के लिए पूरा कम से कम, फिर एयर बैग सारी चीज है। खैर, यहाँ पे एक और है, पूरा पानी है और उसमें इसको ले जाया जा रहा है। यहाँ पे ये पूरा इसमें पत्थर को लगा दिया गया है। ये ट्रैक को देखिए आप लोग, ठीक है। ये ट्रैक में एक ट्रैक है, 2 ट्रैक है, 3 ट्रैक, 4 है, सब अलग अलग है। इसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है इस वाले में, और इसमें जो व्हीकल दिख रहा है, इसमें पूरा नया मतलब पत्थर को डाल दिया गया है और उसमें फिर इसको चलाया जाए ताकि शॉक एब्जॉर्बर सारी चीज उसको टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग बहुत होता है। एरिया देख रहे हैं, टेस्टिंग का एरिया देख रहे हैं कितना डेडिकेट किया गया है। खैर, चलिए एक बात हो गई, ठीक है। तो प्रोसेस एनालिसिस, अब ये जो एक थर्ड फेज है, इसका 2 पार्ट हम लोग किया। थर्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लें या कंटिन्यू करें? तब नहीं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फिर ना प्रोसेस एनालिसिस है और लेआउट डिजाइन है इसका, इसमें फिर कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये देखिए परसेंटेज जो है इन द नेक्स्ट, अभी तो जितना परसेंट 27 था, तो 2017 का ये है। अब फिर है कि 35 करना था, बट कोरोना में तो गड़बड़ हो गया होगा प्रोजेक्ट। दे टोटा यूज्ड रीजनल लोकेशन स्ट्रेटजीज एंड ऑल, ठीक है। वो ब्राजील कहाँ गया? ये इमर्जिंग मार्केट है। In Brazil, production of Corolla FFV began in 2007 and the sales have steadily increased since then. तो दैट इज की Corolla FFV जो है वो आपका ब्राजील में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग सब जगह है, और तो ओनली सिर्फ जापान में करके वो अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी ना, तो लाइक दैट। खैर, इसका नेट में सर्च कर लीजिएगा कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है, आपको मिल जाएगा सब चीज, ठीक है। Yes, sir. Okay. I'm stopping this recording.